बायोलॉजी का जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर चल रहा था उसका तीसरा पार्ट है। और पिछले वाले वीडियो में जो हमने आपको बताया था रिप्रोडक्शन के पार्ट, रिप्रोडक्शन के भाग, रिप्रोडक्शन के हमने दो भाग बताए थे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब यहाँ पे इस वीडियो के अंतर्गत हमको ये बताना है जो हमारा अलैंगिक जनन होता है उसके कितने भाग होते हैं। तो अलैंगिक जनन के कई भाग होते हैं, उसको हमने इस माध्यम से इसके माध्यम से बताया है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन के कई पार्ट होते हैं। ठीक, सबसे पहला है अलैंगिक जनन जो होता है कई एक आरेख के द्वारा हमने बताया है इसमें। ठीक है, सबसे पहले है बाइनरी फिशन, ठीक, इसको कहा जाता है द्विविभाजन। दूसरा है मल्टीपल फिशन, इसको कहा जाता है बहुविखंडन। तीसरा वाला है प्लाज्मोटेमी, ठीक है। फिर है मुकुलन, इसको कहा जाता है बडिंग। फिर है बड, ठीक, इसको कहा जाता है कलिका। और फिर है स्पोरोलेशन, बीजाणु जनन। आगे और भी है लेकिन यहाँ पे अगले वाले वीडियो में आगे वाले बताए जाएंगे, ठीक, क्योंकि आगे जगह नहीं है। तो अलैंगिक जनन के भाग हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन का मतलब होता है द्विविभाजन। अब यहाँ पे हमको देखना है द्विविभाजन क्या है। ठीक, द्वि मतलब दो भागों में, और विभाजन का मतलब होता है बढ़ना। ठीक, जैसे मान लो एक कोई कोशिका है, ये दो भागों में बढ़ जाए, उसको कहा जाता है द्विविभाजन। ठीक, यानी एकमात्र कोशिका का दो भागों में विभाजित होना या दो संतति कोशिकाओं में बंटना ही द्विविभाजन कहलाता है। अब आगे द्विविभाजन के कई भाग हो रहे हैं। नंबर एक सिंपल बाइनरी फिशन, हमें यहाँ पे आधा लिखा है सिंपल बाइनरी फिशन। फिर लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत बाइनरी फिशन, ठीक, द्विविभाजन ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, इसको कहा जाता है अनुप्रस्थ द्विविभाजन। ठीक, और फिर है ऑब्लिक बाइनरी फिशन। ठीक, अब यहाँ पे परिभाषा सहित पढ़ सकते हो या तो एक एग्जांपल से लिख सकते हो। एग्जांपल एक नंबर का जो बहुविकल्पी आता है उसके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पे हमने शार्ट में इसके बारे में बताया। अगले वीडियो में इसको डिटेल में बता देंगे। ठीक, तो सिंपल साधारण जो होता है बाइनरी फिशन किसमें होता है, अमीबा में पाया जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल जो होता है यूग्लिना में होता है। और ट्रांसवर्स जो होता है अनुप्रस्थ बाइनरी फिशन जो होता है प्लेनेरिया और पैरामीशियम में होता है। ऑब्लिक जो होता है ओपेलाइना में होता है। यहाँ पे जैसे कोई बहुविकल्पी पूछ लिया जाए कि लंबवत बहुविभाजन किसमें होता है, ऑप्शन दिए गए हैं चार, तो जब तक तुमको एग्जांपल नहीं पता होगा तब तक कहाँ काम चलेगा। ठीक, फिर दूसरा आता है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन का मतलब होता है बहुविखंडन। अब यहाँ पे हमको देखना है बहुविखंडन है क्या, एकमात्र कोशिका का कई खंडों में विभाजित होना बहुविखंडन कहलाता है, जैसे अमीबा पैरामीशियम। ठीक, फिर अगला वाला है प्लाज्मोटेमी, अगली विधि है प्लाज्मोटेमी। अब हमको यहाँ पे देखना है प्लाज्मोटोमी क्या है। ठीक, प्लाज्मोटोमी है क्या रियल में, ये टिप्पणी पूछी जाती है। ठीक, तो बहुकेंद्रीय जीवों में, बहुकेंद्र की जीव का मतलब होता है ऐसे जीव जिनमें कई केंद्रक पाए जाएं, एक से अधिक केंद्रक पाए जाएं। यानी बहुकेंद्र की जीवों में बिना केंद्रक के विभाजन के बहुकेंद्रीय जीवों का निर्माण हो जाए। यानी जैसे सपोज दैट मान लो एक बहुकेंद्र की जीव है। अब ये जो केंद्रक है इनके भीतर, इनमें बिना केंद्रक के विभाजन के एक नए बहुकेंद्र की जीवों का निर्माण हो जाए। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, बहुकेंद्रीय जीवों में बिना केंद्रक के विभाजन के बहुकेंद्रीय जीवों का निर्माण हो जाए। यानी बिना केंद्रक के विभाजन से एक कोई बहुकेंद्रीय जीव हो, उसमें बिना केंद्रक के विभाजन से नए बहुकेंद्रीय जीवों का निर्माण हो जाए, जैसे ओपेलाइना है, बेलोमिक्सा है। ठीक है, एग्जांपल हैं। अगला वाला है बडिंग। बडिंग का मतलब होता है मुकुलन। ये सब कक्षा 10 में पढ़ा होगा, एक चैप्टर है जनन, हल्का फुल्का, तो वहां पे अब 12 में तुमको डिटेल में पढ़ना है बडिंग मुकुलन। ठीक, मुकुलन क्या है, एकमात्र कोशिका के शरीर से धीरे धीरे कोई उभार निकलता है। फिर उभार होता है, उभार धीरे धीरे केंद्रक का विभाजन हो जाएगा, फिर धीरे धीरे केंद्रक आकार में लंबा हो जाएगा, फिर केंद्रक यहाँ पे इसमें आ जाए, फिर धीरे धीरे नई संतति कोशिका का निर्माण हो। मुकुलन का मतलब होता है एकमात्र कोशिका के शरीर में छोटा सा बड़ या उभार निकल आता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। ठीक, और ये किसमें होता है, ईस्ट में, हाइड्रा में। ठीक, अब है बड कलिका। कलिका का एग्जांपल फ्यूमेरिया, ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा वगैरह में फ्यूमेरिया है, मांस है, फर्न है, सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक,
अगला वाला है स्पोरुलेशन का मतलब होता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या है? बीजाणु जनन जो होता है बीजाणुओं के द्वारा होने वाला जो जनन होता है वो बीजाणु जनन कहलाता है। अब बीजाणु जनन कितने प्रकार का होता है? जो बाइजोस्पोर यानी जल बीजाणुओं के द्वारा, एप्लोनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, पामेला स्टेज और इंडोस्पोर। ठीक, तो इनके सिर्फ एग्जांपल याद करने हैं, डेफिनेशन नहीं आती है लिखने के लिए। ठीक, जैसे जो स्पोर है यूलोथ्रिक स्पाइरोगाइरा, यहाँ पे नाम ध्यान रखना। जल बीजाणुओं द्वारा जन्म, जैसे बहुविकल्पी पूछ लिया गया कि जल बीजाणुओं के द्वारा जन्म किसमें होता है, तो आपको बताना होगा यूलोथ्रिक स्पाइरोगाइरा। एप्लानोस्पोर म्यूकर राइजोपस, ठीक, हिप्नोस्पोर बाउचेरिया, ठीक, और पामेला स्टेज जो होती है क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है। तो एक नंबर में बहुविकल्पी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पामेला अवस्था किस जीव में पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा क्लेमाइडोमोनास। ठीक, अगला वाला है इंडोस्पोर का मतलब होता है अंतः बीजाणु जनन, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले शैवाल जो होते हैं। ठीक, तो ये जो आपका चैप्टर अलैंगिक जनन की विधियां, वैसे एक अलैंगिक जनन की मुख्य विधि यहाँ पे इसमें छूट गई है, आ नहीं रही है, वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। उसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां हैं: बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, प्लाज्मोटोमी, बर्ड स्पोरुलेशन। ठीक, इसके माध्यम से बताया जा सकता है। इसमें एग्जाम्पल बहुत जरूरी है क्योंकि बहुविकल्पी एक नंबर का एक जरूर पूछा जाता है। ये वीडियो आपका